हे गाइस, दिस इज प्रेम मिश्रा हियर। सो आप लोगों को पिछला लेक्चर में सर्वे यूनिट 3 चल रहा था, जो भी डिस्कस किया गया था टॉपिक। आज जो डिस्कस करेंगे डियर वह है आपका प्रिज्मेटिक कंपास, कि आपका प्रिज्मेटिक कंपास क्या है। और यह जो टॉपिक है डियर वह बहुत ही वीवीआई है। और आज के सेक्शन के बाद आप लोगों का एक और लेक्चर अपलोड किया जाएगा, जो आपका यूनिट 3 खत्म हो जाएगा, उसमें फुल न्यूमेरिकल है। सो आज का सेक्शन है डियर, पहला टॉपिक है प्रिज्मेटिक कंपास। डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, प्रिज्मेटिक कंपास क्या है। सो यार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग देख सके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आज जो डिस्कस करेंगे डियर, यहाँ पर नोट नहीं करवाएंगे, जो कि पिछला सेक्शन में आप लोगों को नोट कराया जा रहा था। आज नोट्स नहीं कराएंगे डियर, आज सिर्फ आपको टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेक्चर कुछ लंबा होने वाला है और टाइम भी कंज्यूम करना है और एग्जाम भी देखना है। सो आज जो डिस्कस करेंगे, और इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखे पिछला वीडियो में, उसमें भी यही फुल प्रोसेस किया गया था। सो चलिए टाइम को नहीं व्यर्थ करते हुए डिस्कस करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास क्या है। देखिए, प्रिज्मेटिक कंपास एक प्रकार का मैग्नेट कंपास है। क्या है माय डियर, यह एक प्रकार का मैग्नेट कंपास है। यानी प्रिज्मेटिक कंपास एक प्रकार का क्या है, मैग्नेट कंपास है, मैग्नेट कंपास है। अब बात आता है माय डियर कि यह मैग्नेट कंपास है क्या। मैग्नेट कंपास कहने का मतलब हुआ कि सेम क्वांटिटी के साथ क्या होगा, यह विरोध करेगा। सेम क्वांटिटी के साथ यह विरोध करेगा। मैग्नेट कहने का मतलब हुआ कि सेम क्वांटिटी के साथ विरोध करेगा और डिफरेंट क्वांटिटी के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो मैग्नेट कंपास के मतलब हुआ कि इसमें जो चुंबक के प्रति क्या होगा, यह आकर्षित करेगा, और जो चुंबक पदार्थ नहीं होंगे उनके प्रति क्या करेगा, विकर्षित करेगा। यही मैग्नेट हुआ। यानी यह क्या हुआ, एक दूसरे से सटीक आने का कोशिश करेगा। सो एक प्रकार का प्रिज्मेटिक कंपास क्या है, मैग्नेट कंपास है। अब आता है कि यह जो कंपास है हम सर्वे में क्यों यूज करते हैं। तो यह कंपास मेरा डियर यूज करने का मकसद होता है कि यह जो है वह एक्यूरेट बहुत ही ज्यादा देता है, एक्यूरेट लार्जर देन। यानी यह जो कंपास है वह एक्यूरेसी ज्यादा के ज्यादा देते हैं, इसीलिए हम यूज करते हैं। आप जानते होंगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम सर्वे में यूज करते हैं, फील्ड क्षेत्र में यूज करते हैं, फील्ड में यूज करते हैं, तो किस लिए यूज करते हैं, उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा डियर। तो पर्पस यही है कि यह ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी देता है। अगला जो पॉइंट है वह आता है कि इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक, यानी यह जो एंगल कंसीडर करेगा। देखिए यह कंपास है डियर, कंपास के मतलब ही होता है एंगल को मेजर करना। तो एंगल यह डियर 0 से 360 डिग्री तक मेजर करेगा। एंगल यह डियर 0 से 360 डिग्री तक मेजर करेगा। अब आता है बात कि डायरेक्शन किधर से किधर मेजर करेगा। तो डायरेक्शन आपके पास डियर 4 ही अवेलेबल है, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट। देखिए यहाँ डियर डायरेक्शन आपके पास 4 ही अवेलेबल है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक, 4 डायरेक्शन। एक सेकेंड डियर, आपके पास 4 डायरेक्शन ही अवेलेबल है। यह जो हुआ नॉर्थ से ईस्ट की ओर जो मेजर करेगा, सो यह 90 डिग्री मेजर करेगा। और जो नॉर्थ से साउथ होगा, नॉर्थ से साउथ जो मेजर करेगा डियर, वह 180 का मेजर करेगा, 180 का मेजर करेगा। देखिए नॉर्थ टू साउथ जो मेजर करेगा वो 180 का करेगा, और वेस्ट टू ईस्ट जो करेगा डियर वो भी 180 का करेगा। सो एक दूसरा के क्या है, 180 का एंगल मेजर कर रहा है डियर। सो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं डियर, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। आप देखिएगा, टेंशन फ्री रहिए कि सिलेबस खत्म होगा कि ना होगा वो सब मेरे पर है, मैं सिलेबस खत्म करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ आप एक कमेंट किया कीजिए कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है, जिस भी टॉपिक में नहीं आता है डियर, आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं कहाँ से सॉल्व करूंगा यार। सो देखिए एक बार फिर से देखते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास एक प्रकार का आपका मैग्नेट कंपास है। मैग्नेट कहने का मतलब हुआ विरोध करना, अपने अपने पदार्थ को सेम क्वांटिटी के साथ क्या करना, प्रतिकर्षित करना, और डिफरेंट क्वांटिटी के साथ क्या करना, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना।
अब बात आता है डियर कि इस कंपास का यूज क्यों किया जाता है। तो यह कंपास जो होता है वह ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी देने का काम करता है। अब बात आता है डियर इसका एंगल कहाँ से कहाँ तक ये एंगल को मेजर करेगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप फील्ड में ले जाते हैं डियर तो उसका यूज करने का पर्पस होता है। पर्पस इसका यह है कि ज्यादा एक्यूरेसी देगा और जो एंगल मेजर करेगा वह 0 से 360 डिग्री मेजर करेगा। अब बात आता है कि किस किस डायरेक्शन में कितना एंगल को मेजर करेगा। तो नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा तो 180 का एंगल मेजर करेगा, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएगा तो 180 का मेजर करेगा। अब अगला पॉइंट जो आता है देख लेते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट आता है कि इसको कंपास को आप ले जाइएगा तो सेट करिएगा, यानी किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से क्या कीजिएगा, आप इसको क्या कीजिएगा, फिक्स कीजिएगा। तो फिक्स करने के लिए हम पाइवोट यूज कर भी सकते हैं, पाइवोट विथ या विदाउट, ठीक है। यानी पाइवोट आप देखिए पाइवोट आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इस कंपास को, प्रिज्मेटिक कंपास को, मैग्नेट कंपास को फिक्स करने के लिए आप पाइवोट का यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब बात आता है कि यह जो पाइवोट है वह किस क्वांटिटी का बना होगा, किस मटेरियल का बना होगा। तो यह जो होता है वह डियर एल्युमिनिया का बना होता है, एल्यूमिना का बना होता है। सो आप फिर से एक बार देखिए, रिपीट करते देखिए, बार बार रिपीट करने का मेरा मकसद है डियर कि आप ज्यादा से ज्यादा समझ जाए, यानी हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट को आप समझिए। प्रिज्मेटिक कंपास एक प्रकार का मैग्नेट कंपास है, या एंगल 0 से 360 डिग्री यूज करता है। इसका यूज इसलिए किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी देने का काम करता है। अब बात आता है कि इसमें हम पाइवोट यूज कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। अब पाइवोट जो बना होता है वो फुल्ली एल्युमिनिया का बना होता है। अब बात आता है डियर कि एंगल 0 से 360 डिग्री मेजर करता है, वो भी किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करता है 0 से 360 डिग्री। 0 to 360 डिग्री जो होता है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करता है। अब बात आता है कि किधर से किधर की ओर। आपके पास 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ से जो साउथ होगा 180 का करेगा, ईस्ट से जो वेस्ट होगा 180 करेगा। टोटल आपका 360 हो गया। और कहाँ से स्टार्ट किया था, इस मिडिल पॉइंट से। सो है गाइस, आपको समझ में आ चुका है प्रिज्मेटिक कंपास। सो आप नोट करना चाहते हैं ये सब पॉइंट तो नोट कर लीजिए, नहीं तो नोट आपका दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, फिलहाल आप नोट कर लीजिए। आइए अगला टॉपिक आपके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला जो टॉपिक है डिस्कस करते हैं डियर लोकल अट्रैक्शन। नाम से ही पता चला अट्रैक्शन और लोकल क्या है। लोकल मतलब होता है आसपास का एरिया, लोकल मतलब डियर आसपास का एरिया। अट्रैक्शन मतलब होता है एक दूसरे की ओर खींचना, अट्रैक्ट करना। तो देखिए क्या कहता है आपका टॉपिक है डियर, वह है लोकल। देखिए आपका जो टॉपिक है डियर वह है लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन कहने का मतलब होगा डियर, देखिए आपको समझाते हैं हर एक पॉइंट को, आप समझिए से। लोकल के मतलब होगा हिंदी में देख जाने तो आसपास का एरिया, यानी नियर एरिया। लोकल के मतलब होगा डियर नियर एरिया। लोकल के मतलब हुआ नियर एरिया। अट्रैक्शन के मतलब होगा अटैक करना। क्या करना, अटैक करना, अटैक करना। देखिए लोकल अट्रैक्शन के मतलब हुआ लोकल एरिया अटैक करना, यानी इसका अगर देखा जाए लोकल अट्रैक्शन किसको कहते हैं तो एक प्रकार का यह इफेक्ट पाया जाता है। क्या इफेक्ट है भाई, तो एक प्रकार का यह एक्सटर्नल सोर्स है, यानी आपका जो देखिए आसपास का जो एरिया है डियर उसमें कोई ना कोई मैग्नेट नीडल होगा, मैग्नेट क्वांटिटी होगा। वो मैग्नेट क्वांटिटी क्या होता है, इसको अट्रैक्ट करता है, इफेक्ट करता है, यही लोकल अट्रैक्शन कहलाता है। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए फिर से क्या कहता है, मान लीजिए आप एक सर्वेयर हैं, मैग्नेट कंपास को आप ले गए कहाँ, फील्ड में सर्वे करने के लिए, और उसमें इफेक्ट आ गया, उसमें इफेक्ट आ गया। वह जो इफेक्ट आया डियर वह बाहरी सोर्स से आया, बाहरी वातावरण से आया, बाहरी क्या आया, एटमॉस्फेरिक प्लेस से आया। वह सोर्स जो आएगा यानी कि जो अट्रैक्शन आएगा वही आपका लोकल अट्रैक्शन के नाम से जाना जाएगा। आई होप आप थोड़ा सा समझोगे। आइए अभी फुल समझते हैं।
लोकल मतलब होता है नियर एरिया, अट्रैक्शन मतलब अटैक करना। तो नाम से ही क्लियर है कि वैसा इफेक्ट, वैसा अट्रैक्ट जो लोकल एरिया के द्वारा किया जाए एक मटेरियल पर, एक इंस्ट्रूमेंट पे, वही लोकल अट्रैक्शन के नाम से जानता है। यानी आपका जो मैग्नेट कंपास है वह किसी न किसी कारण से आप ले गए फील्ड में, वह बाहरी वातावरण के कारण क्या हुआ, इफेक्ट पाया गया, इफेक्ट हो गया, वही आपका लोकल अट्रैक्शन के नाम से जाना जाएगा, लोकल अट्रैक्शन के नाम से जाना जाएगा। अब बात आता है ये डियर की लोकल अट्रैक्शन कैसे हो सकता है, बताइए आप ही एक सेकंड। यानी आपके बाहरी वातावरण में क्या क्या उपस्थित रह सकता है, बताइए। मान लीजिए कोई मैग्नेट क्वांटिटी क्या है, ग्राउंड में अवेलेबल है, लिख लीजिए। मैग्नेट क्वांटिटी क्या है, ग्राउंड में अवेलेबल है। या आप मान लीजिए मेटल क्या है, बटन है। या आप मान लीजिए की है। या आप मान लीजिए डियर कि चैन है, स्टील या टेप। एक सेकंड, मान लीजिए वायर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखिए क्या बोला है, लोकल अट्रैक्शन बाहरी सोर्स के कारण, बाहरी वायुमंडल के कारण जो आपका मैग्नेट कंपास होगा उसमें इफेक्ट पाया जाना, इफेक्ट पाया जाना ही लोकल अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। अब बात आता है कि लोकल अट्रैक्शन किसके किसके कारण हो सकता है। अब मान लीजिए आप बोलिएगा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, ठीक है सर बाहरी वायुमंडल के कारण आप बोल दिए कि इसमें इफेक्ट पाया गया। अब बाहरी वायुमंडल में कौन कौन सा ऐसा क्वांटिटी होगा, कौन कौन सा ऐसा मटेरियल होगा सर जिसके कारण इसमें इफेक्ट पाया गया। तो आप मान लीजिए कोई बटन है आपका, यानी जो आप शर्ट पहने होंगे उसमें लोहा का बटन लगा हुआ, मेटल का बटन लगा हुआ, आयरन का बटन लगा हुआ है, उसके कारण भी अट्रैक्शन हो सकता है। मान लीजिए आप चाबी रखे हुए हो, की रखे हुए हो, उसके कारण भी इफेक्ट आ सकता है। या मान लीजिए आपके वायुमंडल में, यानी मान लीजिए आप जो फील्ड में सर्वे करने गए हैं वहां पर आपका कोई ना कोई मैग्नेट क्वांटिटी है, चुंबकीय पदार्थ है। मैग्नेट मतलब चुंबक, क्वांटिटी मतलब पदार्थ, तो आपका चुंबकीय पदार्थ है, उसके कारण इफेक्ट आ सकता है। या मान लीजिए वायर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी, कहीं कहीं देखे होंगे आप कि वायर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जो पास करता है एरिया में, उसका जो वायर है वह कभी कभी मेटल का बना होगा, कभी कभी उसमें ऐसा क्वांटिटी मिक्स किया जाता है, ऐसा एलॉय बनाया जाता है जिसके कारण अट्रैक्ट हो सकता है। सो यही कुछ सोर्स थे आपके अट्रैक्शन होने के। सो नोट करिएगा, कर लीजिए डियर, फिलहाल नोट कर ही लीजिए, बट लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, नोट्स का टेंशन फ्री रहिए। अब देखिए आप, ये भी तो माइंड में आपका क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, ठीक है सर आप बोल दिए कि लोकल अट्रैक्शन है, हमारा कंपास लोकल अट्रैक्शन हो गया है, तो सर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लोकल अट्रैक्शन है कि नहीं है। माइंड में तो सवाल उठ रहा होगा। आप सर बता दिए लोकल अट्रैक्शन है, हमने मान लिया सर, ठीक है, बट सर हम कैसे इसको पता करें कि मेरा जो मैग्नेट कंपास है वो लोकल अट्रैक्शन हो गया है। तो अगला जो टॉपिक है इसी के बारे में है, क्या है डियर, देखिए डिडक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन। क्या है अगला पॉइंट डियर, डिडक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन कैसे हुआ है मेरा मैग्नेट कंपास में, उसको डिडक्ट करना, निकालने के लिए विधि जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप अपना इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो मैग्नेट कंपास है उसमें लोकल अट्रैक्शन हुआ है कि नहीं, इसके बारे में जानने के लिए आप सबसे पहले दो टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। पहला हो जाएगा फोर बीयरिंग और दूसरा हो जाएगा बैक बीयरिंग।
देखिए आप जो भी लोकल अट्रैक्शन फाइंड आउट करिएगा कि जो मैग्नेट कंपास है डियर उसमें लोकल अट्रैक्शन हो गया है, यानी वो इफेक्टेड हो गया है, उसमें एरर आ गए हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर बीरिंग और बैक बीरिंग निकालेंगे। यानी हम देखिए डियर फोर बीरिंग और बैक बीरिंग पता करेंगे। अब बताता है कि ठीक है सर हम फोर बीरिंग भी जान लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन बीरिंग और बैकवर्ड डायरेक्शन बीरिंग हमें भी जान लिए, आपके माइंड में राज हो रहा, बट सर अब इसको कैसे पता करेंगे कि मेरा लोकल अट्रैक्शन है नहीं है। तो लोकल अट्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए डियर हम क्या करेंगे, अगर आपका देखिए अगर आपका फोर बीरिंग माइनस बैक बीरिंग, क्या बोले हैं, फोर बीरिंग माइनस बैक बीरिंग अगर आपका आता है डियर, आता है 180 डिग्री, तो यह नॉट अफेक्टेड, यानी यह जो है वह अफेक्टेड नहीं है। यानी देखिए अगर फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आता है तो यह जो है वह अफेक्टेड नहीं है, यानी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है मैग्नेट कंपास है वह सही है, एक्यूरेट है। बट अगर आपका डियर फोर बीरिंग माइनस बैक बीरिंग डज नॉट 180 डिग्री, तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है डियर वह अफेक्टेड है। यानी अगर आप निकालते हैं फोर बीरिंग और बैक बीरिंग मैग्नेट कंपास के थ्रू, तो यदि आपका फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री है तो अफेक्टेड नहीं है, आपका इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है। बट अगर फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आता है, यानी फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का डिफरेंस अगर 180 नहीं आता है तो वह जो है आपका इंस्ट्रूमेंट अफेक्टेड है। तो आप समझ गए कैसे लोकल अट्रैक्शन निकालना है। इस पर न्यूमेरिकल अगला सेक्शन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा डियर, बट आप ये नोट करिएगा, कर लीजिए ना तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अब डियर बात आता है कि आप में जो इफेक्ट आता है, यानी आप ले गए, आप सर्वेयर हैं, सपोज आप सर्वे करने गए हो फील्ड में, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है डियर उसमें कुछ एरर आ गया है, मान लीजिए आप कंपास लिए हैं उसमें एरर है, चैन लिए हैं उसमें एरर है, टेप लिए हो टेप में एरर है, प्लम्ब लिए हो प्लम्ब में एरर है, स्पिरिट लेवल लिए हो स्पिरिट लेवल में एरर है, क्या बोलते हैं डियर उसको बोलते हैं एरो लिए हो एरो में एरर है, और उसमें ऑफसेट रड लिए हो उसमें एरर है। सो उस एरर आपका आता है कहाँ से, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप पॉलिटेक्निक में, यानी आप जो आपका जो चल रहा है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर, ठीक है, उस सेमेस्टर में आप कैसे आए होगे डियर, एंट्रेंस का आप एग्जाम दिए होगे, आप क्वालिफाई किए होगे, तभी ना आप गए ब्रांच सेमेस्टर सब क्वालिफाई के बाद ही हुआ। उसी तरह से डियर कुछ ना कुछ एरर इसमें डेवलप हुआ होगा, तभी ना मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, इफेक्ट पाया गया, या इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। और रॉन्ग के मतलब होता है रॉन्ग, तो रॉन्ग कैसे हुआ डियर उसके बारे में जानते हैं। तो यानी जो आपका इफेक्ट होता है इंस्ट्रूमेंट में, इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन काउजेज या सोर्स, और यह आपका डियर वीवीआई है या 4 मार्क्स में पूछता है। यानी आपका जो इंस्ट्रूमेंट था डियर उसमें एरर आने का कारण क्या है, सोर्स में है। तो इसका 3 ही सोर्स है डियर, या तो आपका पर्सनल एरर हो सकता है। अब पर्सनल एरर क्या है जस्ट डिस्कस करते हैं, अभी आप मत पूछिए, आप सिर्फ देखिए। पर्सनल एरर हो सकता है, या आपका इंस्ट्रूमेंट एरर हो सकता है, या आपका इंस्ट्रूमेंट एरर हो सकता है, या आपका हो सकता है नेचुरल एरर। देखिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट है डियर उसमें एरर आने का 3 ही रीजन है, या तो आपका पर्सनल एरर है, या तो आप इंस्ट्रूमेंट एरर है, या तो आपका नेचुरल एरर है। सो डिस्कस करते हैं आगे,
बट यार आप लोग एक बात जरूर पूरा का पूरा वीडियो देखो और लाइक शेयर जरूर कर दो यार, और जो पहले आए होंगे इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक एक व्यू हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है यार। आप लोगों का फर्ज बनता है यार, हम इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक टॉपिक पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, चाहे आप पटना कोटा कहीं का नोट्स उठा के देखिए डियर, आपका हर एक पॉइंट मिलेगा, वो सब नोट्स से आपका इजी लैंग्वेज इसमें समझाया गया। बट यार आप लोग अपना रिस्पॉन्स नहीं निभाते हो, ना ही लाइक नहीं करते हो, ना ही वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते हो यार, ये आपकी गलती है, आप में एक कमी है यार। हम जब पूरी अपने के लिए तत्पर हैं कि स्टूडेंट लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस लॉकडाउन के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो आपका भी तो फर्ज बनता है यार, आप अपना रिस्पॉन्स से हटते हो। सो ऐसा मत करो यार स्टूडेंट हो। देखिए आपका जो ईयर है वो 3 तरह के आ सकते हैं, पर्सनल ईयर आ सकता है, इंस्ट्रूमेंट ईयर आ सकता है, या नेचुरल ईयर आ सकता है। सो डिस्कस करते हैं ये सब कैसे कैसे ईयर आते हैं, बट आप नोट कर लीजिए। आइए अब टॉपिक बाय टॉपिक यानी हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं डियर। आगाज किए हैं, अंजाम तक पहुंचेंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। यदि इस चैनल के थ्रू आगाज किए हैं, अंजाम तक पहुंचेंगे, यानी इस चैनल के थ्रू आपका जब सिलेबस स्टार्ट किया गया है तो सिलेबस का अंत भी किया जाएगा, वो भी एग्जाम से पहले। तो हम वादा पर उतरे हैं, आप लोग वादा पर उतरिए। सबसे पहला आपका जो ईयर था वह था पर्सनल ईयर। अब हम जानते हैं पर्सनल ईयर क्या है, जस्ट जानते हैं यार पर्सनल ईयर के बारे में। अब पर्सनल के मतलब क्या होता है आप बता सकते हो? पर्सनल के मतलब होता है डियर स्वयं, यानी अपने आप में। पर्सनल के ईयर हुआ अपने या स्वयं, ठीक है। और ईयर के मतलब हुआ रॉन्ग, ईयर के मतलब हुआ रॉन्ग। देखिए पर्सनल के मतलब हुआ अपने आप में स्वयं को, और ईयर के मतलब हुआ रॉन्ग, तो नाम से ही क्लियर है यार। पर्सनल ईयर के मतलब हुआ कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट ईयर पाया गया है वह आपके कारण से पाया गया है, आपके कारण से पाया गया है। अब बोलिएगा आपके सवाल माइंड में उठ रहे होंगे कि हमारे कारण कैसे? आप यदि चैन को फोल्ड किए हो, चैन को फोल्ड किए हो, उस समय आप रॉन्ग फोल्ड कर दिए हो और सैग कर जाएगा या इंक्रीज कर जाएगा, तो उस समय ये आ गया। या आप मान लीजिए चैनमैन हो, चैन को एक यानी 1 पॉइंट और 2 पॉइंट मान लीजिए आपका चैन है, एक चैन है, मान लीजिए आपका एक चैनमैन है और यह चैनमैन है, यानी पहला चैनमैन और सेकेंड चैनमैन है। इस चैन को मान लीजिए चैन है डियर, इस चैन को क्या करना था? धरना था, यानी फोल्ड करना था, फोल्ड करना था, तो आप होल्ड करना था, यानी इस चैन को होल्ड करना था इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और आप होल्ड कर दिए हो इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन क्या है यार? राइट है डियर, और यह क्या है? रॉन्ग है। यानी आप इस डायरेक्शन में चैन को फोल्ड किए हो, तो यह भी जो ईयर आएगा वह तो ईयर आप ही के कारण आया, ना आपका इंस्ट्रूमेंट में था, ना किसी कारण आप यह गलत पकड़े हो रही है। या मान लीजिए आपको पेग इंटरवल करना है, मेजरमेंट करते समय आप पेग को रॉन्ग इंटरवल कर दिए, तो ये आपके कारण हुआ। यानी कहने का मतलब हुआ पर्सनल ईयर के अंतर्गत जो आप गलती करोगे मेजरमेंट करते समय इंस्ट्रूमेंट के लिए, वह आपका ईयर पर्सनल ईयर के नाम से जाना जाएगा। सो आई होप समझ गए होंगे। सो नोट करना है कर लीजिए, नहीं तो अगला डिस्कस करते, क्योंकि नोट्स आपका डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आइए अगला पॉइंट के जानते हैं क्या है। अगला पॉइंट था आपका इंस्ट्रूमेंट एरर। अब इंस्ट्रूमेंट एरर क्या है जानते हैं। सो सेकेंड टॉपिक है आपका, वह है आपका इंस्ट्रूमेंट एरर। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट एरर क्या है डियर। यह जो इंस्ट्रूमेंट के मतलब क्या होगा, हिंदी में बोले तो औजार। इंस्ट्रूमेंट के मतलब हुआ औजार, और एरर के मतलब हुआ गलत, यानी रॉन्ग। यानी औजार, यानी आपका जो इंस्ट्रूमेंट दिया रहेगा, जैसे कंपास सर्वे हो गया, सॉरी हाँ कंपास सर्वे हो गया, मैग्नेट कंपास हो गया, चैन हो गया, प्लम्ब हो गया,
टेप हो गया, एरो हो गया, ऑफसेट हो गया, पेग हो गया, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट आप फील्ड में लेकर जाओगे डियर, उसमें जो एरर आ जाएगा वही आपका इंस्ट्रूमेंट एरर के नाम से जाना जाएगा। अब आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर अब वह एरर आएगा कैसे। मान लीजिए आप जब इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर रहा था, इंस्ट्रूमेंट को कंपनी के थ्रू सेट किया जाएगा, चैन ही मान लीजिए सेट करना था, या मान लीजिए पेग, वह जो कंपनी हुआ वह सेट सही से नहीं कर पाया इंस्ट्रूमेंट को, वही आपका एरर इंस्ट्रूमेंट एरर के नाम से जाना जाएगा। सो आई होप समझ चुके होंगे। अगला एरर नेचुरल एरर के नाम से जानते हैं। अगला जो आपका है वह नेचुरल एरर के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो आपका है वह है नेचुरल एरर। अब बात आता है कि नेचुरल के मतलब होता है क्या डियर, तो नेचुरल के मतलब हुआ प्राकृतिक। नेचुरल के मतलब प्राकृतिक, एरर के मतलब रॉन्ग, हिंदी में कहे तो गलत। ठीक है, देखिए नेचुरल एरर क्या कहलाता है, यानी जो प्राकृतिक के कारण जो आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर आएगा वही आपका नेचुरल एरर के नाम से जाना जाएगा। यानी द एरर इज प्रोड्यूस बाय द नेचुरल, यानी जो एरर आपका प्रोड्यूस होगा नेचर के कारण वह आपका नेचर एरर के नाम से जाना जाएगा। अब आपके माइंड में सवाल उठ रहा होगा कि सर नेचुरल एरर किन के कारण से हो सकते हैं। मान लीजिए आप एटमॉस्फेरिक प्लेस है, मान लीजिए आप क्या लिए हो, चैन ही लिए हुए, और अगर आप एटमॉस्फेरिक प्लेस पर रखते हो तो उसमें क्या कोरोजन लग जाएगा। कोरोजन से हटाने के लिए पेंट करते हैं। या टेम्परेचर मान लीजिए हाई हो गया तो चैन जो होगा वह सैग कर गया, या टेम्परेचर लो हो गया चैन जो है कंप्रेस कर गया। सो ड्यू टू नेचर, ये ज्यादा मतलब बोले तो जो प्रकृति जैसे एयर हो गया, वाइंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, यानी आइस हो गया, ये सब के कारण जो एरर आएगा वह नेचुरल एरर के नाम से जाना जाएगा। सो आप टेंशन फ्री रहिए, आपका नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। बट यार आपका रिस्पॉन्स है, ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। थैंक्स द फुल लास्ट वाचिंग वीडियो। आज का सेक्शन आपको यहीं तक खत्म किया जाता है। अगला सेक्शन लास्ट यूनिट होगा, यानी यूनिट नंबर 3 का लास्ट सेक्शन होगा और फुल न्यूमेरिकल है। सो यार आप लोग अगला वीडियो मिस ना करें, क्योंकि अगला वीडियो से आपको नहीं तो 4 से 4 या 6 मार्क्स, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स कंपल्सरी पूछेगा, और हाँ ऑब्जेक्टिव भी उससे पूछेगा, 1 मार्क्स का भी पूछेगा। सो आप मिक्स ना करें। थैंक्स।